शिवानी जी, शिवानी जी। छोटे मालिक, लगता है कि वो अब तक लौटी नहीं है। क्या कहा लौटी नहीं है? तुम्हारा मतलब वो बाहर गई हैं। बट तुमने ही तो कहा था ना कि वो घर पर होते हुए भी बाहर नहीं आई। अरे रे, वैसी बात नहीं है छोटे मालिक। अब इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि वो कहीं बाहर गई होंगी। त्रिशूल, ये गैस करने का वक्त नहीं है, ओके? शिवानी जी, लगता है अब ये दरवाजा तोड़ना होगा। अरे रे, ठीक है छोटे मालिक, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आपको चोट लग जाएगी। मैं खोलता हूँ, इधर आइए, मैं खोल देता हूँ। ए, तुम ये सब क्या कर रहे हो? रुकिए छोटे मालिक। तुमने ये सब कब सीखा? सीखा नहीं है छोटे मालिक, कई पिक्चरों में ऐसा देखा था तो मैं वही ट्राई कर रहा था। ओपन हो गया। आइए चलो आइए। चलो। शिवानी जी, त्रिशूल, हाँ? तुम उस तरफ देखो, मैं यहाँ चेक करता हूँ। हाँ। ओके। शिवानी जी, मैडम, मैडम कहाँ हैं आप? ए त्रिशूल, छोटे मालिक, कहीं कहीं दिखाई नहीं दी। ये क्या अनर्थ हो गया शिवानी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब मैं सोच रहा था कि सब कुछ उचित चल रहा है, तब नीली की अकाल मृत्यु ने संपूर्ण नागलोक को शोक में डाल दिया है। ज्ञात हुआ कि नीली की इस परिस्थिति का कारण कौन है? क्या नीली ने तुमसे कुछ कहा शिवानी? जब तक मैं वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी गुरुदेव। उसने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एक ही बात मुझसे कही कि हम जिसे सच समझ रहे हैं वो सब झूठ है, दुश्मन हमारे आसपास ही है। उसने मुझे उन सबको मारने के लिए कहा। उसने कहा कि मुझे उन सबकी जान ले लेनी चाहिए। अवश्य वो कोई रहस्य जान गई होगी, वो उसी को जानने का प्रयत्न कर रही थी। अवश्य दुश्मन जान गए होंगे कि वो नागलोक वाली है, इसीलिए उन्होंने उसे मार दिया होगा। उसकी मृत्यु के बाद क्या वहां पर तुम्हें कोई सुराग मिला शिवानी? गुरुदेव, मैं बस इतना ही जान पाई कि उसने मेरा रूप धारण किया था, पर वो कहाँ गई थी, कौन उसे ले गया था, ये सब मैं नहीं जानती। और अंततः वो मुझे अपने असली रूप में ही मिली थी गुरुदेव। नीली ने तुम्हारा रूप धारण किया था? अर्थात उसने तुम्हारी रक्षा की है। तुम पर आने वाले संकट को उसने अपने ऊपर ले लिया। तुम्हारे लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए? मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। शिवानी, दुश्मनों को तुम पर संदेह हो गया है। गुरुदेव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मन तो उलझनों से भर गया है। सगाई वाले दिन ये सब होना मतलब बुरा संकेत है। नीली को खो देने का दुख हो रहा है, मन बेचैन हो रहा है, और इस दुख में मैं कैसे सगाई कर सकती हूँ बताइए? अब मुझसे ये कार्य नहीं होगा गुरुदेव। हाँ शिवानी, निश्चित सगाई के दिन ही ये सब अपशकुन होने के कारण ये सगाई नहीं होनी चाहिए। ये वो साक्षात महादेव ही हमें सूचित कर रहे हैं। उनकी सूचना समझकर भी यदि तुमने सगाई की शिवानी, तो ये उस महादेव का अपमान होगा। शिवानी, तुम्हें जैसा ठीक लगता है करो, परंतु जो भी करना सोच समझकर। तुम्हारा कल्याण हो शिवानी। क्या बोल रहा है? घर पर नहीं है इसका क्या मतलब है? मुझे तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ऐसा लग रहा है। मैंने उसी दिन जीजाजी से कहा था कि आज के जमाने में ये प्यार ज्यादा टिकता ही नहीं, और वो तो पहले से ही परदेश से आई है। मैंने जो कहा वैसा ही हो रहा है। मामा, शिवानी जी के बारे में ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। मालिक, मैडम आ गई।
शिवानी जी, व्हाट हैपेंड? आपको इतनी देर क्यों हो गई? अरे कहाँ चली गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब ठीक तो है ना बेटा? बस एक फोन कर देती। अभी ये सारी बातें छोड़ो और सगाई की तैयारी करते हैं। दमयंती, इसे तैयार करवाओ। अंकल एक मिनट, मुझे त्रिविक्रम से कुछ बात करनी है। अरे कर लेना, लेकिन अभी सगाई तो। नहीं अंकल प्लीज, मुझे इनसे अभी बात करनी है, बस 5 मिनट प्लीज। अच्छा ठीक है, जाओ। क्या हुआ शिवानी जी? कहाँ चली गई थी आप? आपको एक फोन तो करना चाहिए था ना। जब भी आपको कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जो भी मेरे अपने हैं वो एक एक करके मुझे छोड़कर जा रहे हैं। न जाने मेरे कौन से कर्मों की सजा है ये। कौन आपको छोड़कर चला गया? जो भी मेरे साथ काम करते हैं वो एक एक करके गायब हो रहे हैं। वीर और शूर मेरे साथ काम करते थे, पहले वो गायब हो गए और अब नीली भी। नीली जी, वो कहाँ चली गई? कल से ही वो घर नहीं आई। कहाँ चली गई है कुछ पता नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। और अब मुझे पता चला कि नीली मर गई है। वो मर गई? शिवानी जी प्लीज अपने आप को संभालिए। त्रिविक्रम, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मन बहुत दुखी हो रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरे अपनों को खोकर इस दर्द में भला मैं सगाई कैसे करूं त्रिविक्रम? हाँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। ये बात मैं सबके सामने कैसे कहूं ये नहीं समझ पा रही थी, इसलिए पहले आपसे कह रही हूं। त्रिविक्रम, किसी भी तरह इस सगाई को पोस्टपोन कर दीजिए प्लीज। त्रिविक्रम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शिवानी जी प्लीज प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। देखिए, आपको इस हालत में सगाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, डैड को मैं समझा लूंगा, मैं सबको कन्विंस कर लूंगा। ओके, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालिए और अपने आंसू पोंछ लीजिए। शिवानी जी चलिए मेरे साथ। तो बच्चों, हो गई बातें, शुरू करें सगाई। डैड, आज ये सगाई नहीं हो सकती। एंगेजमेंट नहीं हो सकती? क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम प्लीज, एक्चुअली आज शिवानी जी का मूड ठीक नहीं है, इसलिए सगाई कैंसिल कर रहा हूँ। एंड डैड, मैं जानता हूँ कि आपको ये सुनकर बहुत दुख पहुंचा है, बट शिवानी जी की मैनेजर की मौत हो गई है। डैड प्लीज मेरे लिए सगाई कैंसिल कर दीजिए। ओके। थैंक यू डैड। ओम अस्त्राय फट। आओ दिग्विजय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
घर पर सगाई के जो कार्य थे वो निर्विघ्नता से संपन्न हुए ना। अब तुम्हारे घर के अंदर शुभ वातावरण होना चाहिए, है ना? सगाई में विघ्न पड़ने के कारण सगाई हो नहीं पाई गुरुजी। सगाई में विघ्न पड़ गया? कितनी बड़ी भूल कर दी तुमने दिग्विजय। मेरे इतने कहने के बाद भी अगर सगाई नहीं हुई, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा, मेरी बात नहीं मानते। जवाब दो। गुरुजी, भला मैंने आपकी बात कब नहीं मानी? ऊपर से एक बाप अपने बेटे की सगाई को जानबूझकर क्यों कैंसिल करेगा? लाख कोशिशों के बावजूद परिस्थितियों के सामने झुकना ही पड़ा। और उस शिवानी ने सगाई के लिए मना कर दिया। शिवानी ने? जी हाँ गुरुजी, वो जो हमने एक लड़की को नागिन समझकर मार दिया था, आपको पता होगा वो मैनेजर बनकर शिवानी के यहाँ काम करती थी, वो भी कई सालों तक। कई सालों के जान पहचान के बाद उसकी मौत हुई तो शिवानी काफी डिस्टर्ब हो गई है। त्रिविक्रम प्लीज, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज जाइए। नो शिवानी जी, नो। ऐसे टाइम पर अकेले रहने से मन में बुरे विचार आते हैं। मुझसे बात कीजिए, आपकी जो भी परेशानी आप मुझे बताइए, आपका भी माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। माइंड रिफ्रेश कैसे होगा? कोई छोटी घटना नहीं घटी है मेरी लाइफ में त्रिविक्रम। जानता हूं, बट प्लीज आप अपना धैर्य मत खोइए। मैंने धैर्य नहीं खोया है त्रिविक्रम, नीली को खोया है, और इसका दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। शिवानी जी, मैं समझता हूँ, बट प्लीज थिंक प्रैक्टिकली। अगर कोई हमें छोड़कर चले जाए तो हम कब तक यही उदास बैठे रहेंगे? जानता हूँ कि उनका होना अच्छा होता है, बट अगर वो नहीं है तो उनके बारे में हर वक्त सोचकर हम अपनी लाइफ स्पॉइल तो नहीं कर सकते। मतलब नीली को खो देने के बाद भी मैं हंसती और मुस्कुराती रहूं क्या? शिवानी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस प्लीज आप इस उदासी से बाहर आ जाइए। नहीं त्रिविक्रम, आप एक लड़की के मन को नहीं समझ पाएंगे। लड़कियों का मन आईने जैसा होता है, एक छोटा सा दाग भी लग जाए ना तो छवि साफ नहीं नजर आती, और यहाँ तो पूरा आईना ही टूट गया है। और ऐसे समय में आप कह रहे हैं कि मैं खुश रहूं? नीली सिर्फ मेरी मैनेजर नहीं थी, वो मेरी सहेली भी थी। मेरी खुशी, मेरा दुख, सब में मेरी साथी थी, और उसे ही मैंने खो दिया। जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी ना, तो वही मुझे सलाह देती थी, मुझे संभालती थी वो। और अब मैंने अपनी सबसे अच्छी सहेली को खो दिया है। नहीं त्रिविक्रम, मुझसे नहीं होगा, मुझे नीली के साथ रहना है, मुझे नीली चाहिए त्रिविक्रम। शिवानी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। कैसे संभालूं अपने आप को त्रिविक्रम? नहीं होगा मुझसे, नहीं हो पाएगा मुझसे। तेरी बेटे की कुंडली के अनुसार अभी 2 महीने तक उसकी सगाई के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अगर इसके विपरीत जाओगे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी भूल होगी। गुरुजी, तो फिर ये सगाई? अभी तो तुम्हें शांत रहना होगा। मैं खुद ही एक अच्छा मुहूर्त देखकर तुम्हें स्वयं सूचित करूंगा। तब तक धैर्य से घर पर बैठो। जैसा आप कहें गुरुजी। दिग्विजय, एक बात ध्यान से सुनो तुम मेरी। कुछ दिनों तक तुम्हें अपने बेटे को घर से कहीं भी बाहर नहीं जाने देना है। दूसरी जगह जाकर रहना श्रेयकर नहीं होगा, इस बात पर हमेशा ध्यान देना तुम। जी गुरुजी, त्रिविक्रम पर मेरी नजर हमेशा रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगा। मैं चलता हूँ गुरुजी। आयुष्मान भव। शिवानी, सगाई करने से मना कर दिया?
क्यों किया उसने ऐसा? उसके चाल चलन, उसके रवैये से मुझे कुछ और ही लग रहा है। कुछ तो रहस्य छुपा है वहां। मुझे उस रहस्य के बारे में जानना ही होगा। ये क्या? घर से फोन आ रहा है। मालिक ने तो नहीं किया है। हेलो, बोलिए बड़े मालिक। ओ हो, क्या बात है? आज तुझे मेरी वैल्यू पता चली क्या? इतने सालों में आज तक मुझे तूने मालिक नहीं बुलाया। वो घर के नंबर से आपने कॉल किया ना, इसलिए मुझे लगा बड़े मालिक होंगे। ओ, मतलब जीजा जी है ये सोचकर तूने मुझे मालिक बुलाया। वैसे तो तू ये नहीं समझता ना कि मैं त्रिविक्रम के बारे में पूछ। सुन, मैं ये कचरे से बात नहीं करता। भांजे को फोन दे, दीदी बात करना चाहती है। छोटे मालिक अंदर शिवानी जी से बात कर रहे हैं। फोन दे उसे, कहानी मत सुना। जो पूछता हूँ वो छोड़ के बाकी सब बोलता है, अपना दिमाग मत लगा। ए, फोन दे उसे। हाँ, देता हूं। छोटे मालिक, घर से आपके लिए फोन है। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बाद में बात करूंगा। कह रहे हैं कि कोई अर्जेंट बात है, बात करना चाहते हैं। प्लीज लीजिए। शिवानी जी, 1 मिनट में अभी आया। मैडम, प्लीज रोइए मत मैडम। मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। मेरी इस हालत की वजह सिर्फ तुम हो। हर आंसू के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो त्रिशूल। इन सब के जिम्मेदार तुम हो। मैडम, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता था। त्रिशूल, मैं प्लीज मुझे इस बारे में और नहीं सुनना। वो मैंने कहा ना, नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आप भी छोटे मालिक को ये मत कहिएगा कि मेरी वजह से एंगेजमेंट रुक गई है मैडम। प्लीज। उन्हें पता चला तो वो मुझे गलत समझेंगे। मैंने बस आपकी भलाई के लिए ही ये सब किया था मैडम। अगर आपने सब सच बोल दिया तो मुझे ही परेशानी झेलनी होगी। प्लीज मैडम, प्लीज। त्रिशूल, क्या हुआ? तुम प्लीज प्लीज क्यों कह रहे हो? क्या गलती की है तुमने? अब वो छोटे मालिक, मैडम रो रही थी ना, इसलिए उनसे कह रहा था कि आप प्लीज मत रोइए। शिवानी जी, आपको इस सिचुएशन में स्ट्रांग रहना होगा एंड यू कैन डू इट। मुझे कुछ काम है तो मैं 20 मिनट में आ जाऊंगा। त्रिशूल, फोन। आओ बेटा, बैठो। अब कैसी है शिवानी? फाइन डैड। जाओ कॉफी लेकर आओ। नहीं डैड, थैंक यू। डैड, आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ, बात क्या है? मैं अब से इस घर में नहीं रहूंगा। मतलब शिवानी जी के साथ रहूंगा। यही इन्फॉर्म करने के लिए आया था। कुछ दिनों तक तुम्हें अपने बेटे को घर से कहीं भी बाहर नहीं जाने देना है। दूसरी जगह जाकर रहना श्रेयकर नहीं होगा। शिवानी के घर? क्यों? ये क्या भांजे? कहीं तुमने चुपके से शादी करके उसके घर पे शिफ्ट होने का डिसीजन तो नहीं ले लिया? मामा जी, मैं तो बस पूछ रहा हूं भांजे। नया जमाना है ना, लव आजकल स्टार्ट होता है 2G स्पीड में, फिर सीधे 5G स्पीड से। गोविंद, शिवानी के घर क्यों बेटा? डैड, शिवानी जी बहुत ज्यादा ही अपसेट हैं डैड। मैंने उन्हें संभालने की बहुत कोशिश की, बट नो यूज। कुछ देर वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद अकेले होती हैं तो बहुत चिंता करती हैं।
इसलिए अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो उन्हें रिलीफ मिलेगा। आज के बाद से मैं शिवानी जी के घर रहूंगा। क्या बोल रहा है तू? शादी से पहले? नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। शिवानी जी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ रहूंगा। नहीं त्रिविक्रम, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। अगर तुम उनके घर रुकोगे तो लोग क्या कहेंगे सोचा है? और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैड, आपको ये दिख रहा है कि मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन आप उसका पर्पस नहीं समझ रहे हैं। शिवानी जी के मैनेजर नीली का मर्डर हुआ है और उसे शिवानी जी ने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे वक्त में अगर वो अकेली रहेंगी तो उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा? आप लोग कुछ तो सोचिए उनके बारे में। नीली को मारने वालों का पता मैं लगा कर ही रहूंगी। वो जो कुछ भी मुझसे कहने की कोशिश कर रही थी उसका पता लगा कर ही रहूंगी। जहाँ उसकी मौत हुई थी वहां जाऊंगी। उन पापियों का सुराग वहीं से मिलेगा। उसके बाद मैं उनसे बदला लूंगी और नीली की आत्मा को शांति दिलवाऊंगी। शिवानी, रुक जाओ। ये तो गुरुदेव की आवाज लग रही है। गुरुदेव? शिवानी, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। मत जाओ वहां, रुक जाओ। हे गुरुदेव, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो नीली के हत्यारों का पता लगाने जा रही हूँ। नीली ने मुझ पर एहसान किया है गुरुदेव, और उसका एहसान मुझे चुकाना होगा। नहीं शिवानी, क्रोध में आकर अपने प्राण को संकट में मत डालो। यदि तुम वहां गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हो सकता है कि वो लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हों, अथवा कोई शक्ति तुम्हें ढूंढ रही होगी। यदि तुम वहां गई तो आसानी से उनके हाथ आ जाओगी शिवानी। देखो शिवानी, पहले ही हम वीर, शूर और नीली को खो चुके हैं। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा और भूलोक का नाता हमेशा के लिए टूट सकता है। तुम्हारे और आदि शेष का मिलन और नागमणि को ढूंढने में कठिनाइयां हो सकती है। थोड़े दिनों के लिए धीरज से काम लो शिवानी। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारा मंगल हो। विजयी भव। आपकी और माँ की लव स्टोरी? पिताजी, आप दोनों की तो अरेंज मैरिज है ना? मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारी माँ के घर वालों को ये पसंद नहीं था। फिर भी मैंने और तुम्हारी माँ ने सबके विरुद्ध जाकर सगाई करने का फैसला ले लिया। सगाई की सारी तैयारियां भी हो गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ के घर वालों ने सगाई रुकवा दी और तुम्हारी माँ को वहां से लेकर चले गए। हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। 3 महीनों तक हमने वो दर्द सहा। राह चलते लोग मुझसे पूछा करते, हर कोई बस एक ही सवाल करता, बताओ क्यों रुक गई तुम्हारी सगाई? आखिर क्यों रुक गई तुम्हारी सगाई, बताओ। उन बातों को सुन सुनकर मुझे लगता था कि जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। सगाई टूटने का दर्द क्या होता है, ये जिस पर बीतती है ना, सिर्फ वही जान सकता है बेटा। फिर क्या हो पिताजी? तेरी माँ के घर वालों ने किसी और लड़के को ढूंढकर मधु की शादी उसके साथ पक्की कर दी थी बेटा। शादी का दिन भी आया और तेरी माँ मंडप में बैठ भी गई। तो फिर आपसे शादी कैसे हुई पिताजी? आपने तो कहा था किसी और से फिक्स हुई थी। वो शादी नहीं हो पाई। बस वो लड़का उसे मंगलसूत्र पहनाने ही वाला था कि तेरी माँ उसे रोककर मेरे पास दौड़कर चली आई। फिर हम दोनों ने शादी कर ली और हमारा जीवन शुरू हो गया।
पिताजी, आप तो बिल्कुल ही हिम्मत वाले आदमी हैं। आप तो सुपर हैं। ये कोई हिम्मत या फिर जीत की बात नहीं है। मैं तुम्हारी माँ को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। तुम्हारी माँ की जब किसी और से शादी फिक्स हुई तो मैं चुप नहीं बैठा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी माँ मिली। पिताजी, आपसे एक बात पूछनी है। माँ का रिश्ता किसी और के साथ फिक्स होने के बाद आप कॉन्फिडेंट थे कि आपकी शादी उन्हीं से होगी? त्रिशूल, एक बात बोलूं बेटा, तेरी माँ का ना सिर्फ उससे रिश्ता तय हुआ था, शादी नहीं हुई थी। एक लड़की के गले में मंगलसूत्र की 3 गांठ बंधने तक उसे शादी नहीं माना जाता। दूसरी गांठ तक भी मैं इंतजार करता रहा कि तेरी माँ मना कर देगी और सब छोड़ आएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। सब कुछ छोड़कर तेरी माँ सीधा मेरे साथ यहाँ चली आई। तो इसका मतलब 3 गठबंधन से पहले लड़कियों का मन बदल सकता है? लेकिन पिताजी, क्या ये गलत नहीं होगा? उस लड़के को तो दुख पहुंचेगा ना। ये कैसे गलत होगा बेटा? सच्चा प्यार एक होगा। जिसका प्यार सच्चा होता है ना, उसे वही मिलता है। सच्चे मन से कोशिश की जाए तो फल मिल ही जाता है। सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती। प्यार को पाना है तो मन को मजबूत करना होगा। अरे, ये मैं क्या प्यार व्यार की बातें करने लगा। देखिए, सब तेरे लिए नहीं है। गुरुदेव ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। नीली को खोने के बाद मैं दुखी थी, लेकिन अब मैं उसे न्याय भी नहीं दिला पाऊंगी। असहाय हो गई हूँ, असहाय हो गई हूँ मैं। जब तक मैं आपके साथ हूं, आप असहाय नहीं हो सकती। तुम यहाँ क्यों आ गए? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? तुम्हारी वजह से ही नीली मरी है। उसकी मौत का कारण सिर्फ तुम हो। नहीं मैडम, मैंने आपकी जान बचाई है, किसी की जान ली नहीं है। मेरा उद्देश्य बस आपकी भलाई है और कुछ नहीं मैडम। अगर सच में मेरी भलाई ही तुम्हारा उद्देश्य होता ना, तो तुम मुझे वहाँ से जाने देते। अगर जाने देता तो आप सगाई में चली जाती और वहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता था। ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हारा भ्रम है। अपनी इस काल्पनिक सोच की वजह से तुमने मुझे नीली से हमेशा के लिए दूर कर दिया। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं मैडम? ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि मैं आपको किडनैप नहीं करता, तब आप अपनी एंगेजमेंट में जाती और वहाँ आपके साथ बुरा होता। और अगर आप नीली मैडम की जगह होती तो आपकी जान जा सकती थी। हाँ तो जाने देते, मुझसे तुम्हें क्या फायदा? मर जाने देते मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी उम्र अभी लंबी है, आपको बहुत कुछ करना है। आप मुझ पर इस वक्त गुस्सा है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही है, ये मुझे पता है। प्लीज मैडम, आप आइंदा से ऐसा मत कहिएगा। आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब इसके लिए किसी की जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं? तो कितने स्वार्थी हो तुम। तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करते हो ना। तुम्हारे कारण किसी का भला नहीं हो सकता। तुम जो भी करोगे किसी का बुरा ही होगा। नहीं मैडम, ये समर्थन नहीं है, सच्चाई है। हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, कभी कभी अपनों के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ हमारी भलाई नहीं, उनकी भलाई के बारे में भी। मैंने भी वही किया। आपकी भलाई के लिए मैंने इतना कुछ किया मैडम। तुम कभी अपनी गलतियों को नहीं मानोगे, है ना? तुम किसी की कभी नहीं सुनते। जब तुमने मुझे पहली बार किडनैप करने की कोशिश की थी, तभी मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। फिर भी तुम नहीं सुधरे, है ना? जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, वैसे ही हो। तुम्हारे अंदर भी वही गुण है। मैडम, कुत्ते को हमेशा वफादार माना जाता है। मेरी भी वही नियत है। मुझे आपकी जान बचानी थी, इसलिए मैंने वो काम पूरी नियत से किया। प्लीज अब एक भी शब्द और मत बोलना त्रिशूल। अरे मैडम, जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं गए तो मैं भी नहीं जानती मैं क्या कर बैठूंगी। जाओ यहाँ से। नहीं जाओगे ना? तुम्हारे सपने में जो हुआ था उससे अब मैं सच करती हूँ। मैं खुद ही अपनी जान दे देती हूँ। शिवानी मैडम!
सॉरी मैडम। तब से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको अभी और जीना है, और ये आप क्या करने जा रही थी? मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए चिल्लाया। ठीक है, आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं चलता हूँ। मुझ पर गुस्सा होकर आप ऐसा मत कीजिए मैडम। हाय सुंदरी, आ गई तुम। तुम्हारी मालकिन को बचाने के लिए मैंने जितनी भी मेहनत की, उसे गलत समझकर मुझे ही दोषी करार दिया। अब तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया? मेरे सारे सपने सच होते हैं, तुम्हें भी पता है। तुमने ही मेरे सपने में जो जगह आई थी वहां पहुंचाया। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल चाहिए क्या? और अब ऐसे में तुम्हारी मालकिन को बचाने के अलावा मेरे पास कौन सा रास्ता था? जो तुम समझती हो तुम्हारी मालकिन नहीं समझती है। मैं जो कुछ भी करता हूं वो उनकी भलाई के लिए ही करता। छोड़ नहीं सकता। मेरे पास अभी भी वक्त है। छोटे मालिक के 3 गठबंधन बांधने से पहले भी शायद वो मेरे प्यार को समझ जाए और मेरे पास आकर मुझे अपना ले। मैं तब तक इंतजार करूंगा। मेरी कोशिश मैं करता रहूं। अरे यार, मैंने तो ये डिसाइड कर लिया है, लेकिन मेरा ऐसा करना तो छोटे मालिक को धोखा देने जैसा होगा। उनके साथ अन्याय नहीं होगा क्या? ये कैसे मुमकिन है? लव के मामले में तो मैं सीनियर हूं ना। मैंने ही उसे फर्स्ट लव किया था और वो भी मुझसे प्यार करने ही लगी थी, लेकिन तब तक इतना कुछ हो गया। मान लेते हैं अगर छोटे मालिक के साथ एंगेजमेंट होने के बाद अगर मैं ऐसा कुछ सोचता तो वो गलत होता, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं है। वो भी मुझसे प्यार करने लगेगी। मैं ऐसा करके ही रहूंगा और मैं उसका प्यार पाकर ही रहूंगा। तो मैं जो कर रहा हूं वो गलत है और शिवानी को छोड़कर मैं दूर चला जाऊंगा। उठा लो। वेरी गुड। अब देखते हैं तुम मुझे अपनी मालकिन के साथ रखोगी या उनसे दूर करोगी। सही है। वेरी गुड सुंदरी। तो तुम्हें मेरा और तुम्हारी मालकिन का साथ रहना पसंद है ना? मेरा प्यार जीते तुम यही चाहती हो। देखती रहो, तुम्हारी मालकिन धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगेगी। ये चिट्ठी हमेशा मेरे साथ में रहनी चाहिए। ये गलत वाली तो मुझे भी नहीं चाहिए। ये क्या है? इसमें भी सही लिखा हुआ है। मैंने तो
बस एक ही चिट्ठी में सही लिखा था। छोड़ो जो भी हो, मुझे बस मेरा प्यार मिल जाए उसके लिए एक मौका मिल गया है, इतना काफी है। डैड, क्या आपने इस बारे में सोचा कि शिवानी जी के साथ कौन रहेगा? मैं काफी देर से सोच रहा हूँ पर कोई सही इंसान नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ। और कितना टाइम चाहिए डैड? पता नहीं आप लोग इसे इतना लाइटली क्यों ले रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस टॉपिक को लेकर तो कोई भी मुझे सपोर्ट तक नहीं कर रहा। मैं जाता हूं छोटे मालिक। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शिवानी जी को मैं सिक्योरिटी जैसे संभाल लूंगा। कल जब डैड ने पूछा तो तुमने मना कर दिया था। वो कल मेरा थोड़ा मूड खराब था छोटे मालिक, पर उसके बाद जब अकेले बैठकर सोचा तो लगा कि आप जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है। मैं वहां जाऊंगा तो शायद मेरा भी काम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हारा काम? वो मेरे कहने का मतलब है आपका दिया हुआ काम, शिवानी जी को सिक्योरिटी जैसे संभालने। अगर मैं जाऊंगा नहीं तो तकलीफ होगी। मतलब शिवानी जी अकेली रहेंगी ना? देखो त्रिशूल, तुम्हें अपने माँ बाप से दूर रहना होगा। तकलीफ तो होगी बड़े मालिक, फिर भी चलेगा। ये दोनों साथ नहीं तो क्या हुआ, इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और ये यही है ना, इन्हें आंख भर के एक बार देख लेता हूँ। पिताजी, माँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं शिवानी जी के घर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तुम वहां जाओगे तो तुम्हें भी वहां रहना पड़ सकता है। अपने दोस्त त्रिविक्रम से मिल नहीं पाओगे। तुम जिसके लिए छोड़ रहे हो उसी से मिल नहीं पाओगे, चलेगा ना? थोड़ा मुश्किल है, पर छोटे मालिक भी यही चाहते हैं ना कि मैं शिवानी जी के साथ रहूं, उनका मूड ठीक करूं, उनके सारे दुख जल्दी से दूर हो जाए। वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। शिवानी का मूड चेंज करने के लिए, शिवानी पहले जैसे थी वैसे अगर मुझे करने का मौका मिल रहा है तो चुप रहना गलत हो जाएगा। मैं 100% शिवानी का मूड चेंज करके ही रहूंगा। मैं उसे वैसे ही कर दूंगा जैसे वो पहले थी। छोटे मालिक, वहां रहकर मेरा आपसे बात करने का मन किया तो आपको फोन करूंगा, और आपको देखने का मन किया तो आपको ही वहां बुला लूंगा। त्रिशूल, तुम जा रहे हो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, एंड थैंक यू सो मच। इसके लिए आप थैंक्स मत कहिए छोटे मालिक। मेरा वहां जाना सबके लिए ही अच्छा होगा, मेरे भविष्य के लिए भी यही सही होगा, इसलिए वहां जाना सही है। तुम्हारा भविष्य? क्या मतलब? अब इसका मतलब मैं एक अच्छा काम करने वाला हूँ ना, तो भगवान इसके लिए मुझे जो पुण्य देंगे ना, मैं उसकी बात कर रहा था। इसकी चाल चलन पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब लग रहा है। रहने दो। वैसे भी क्या कर लेगा ये? बड़े मालिक, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। छोटे मालिक, आप भी। मैंने जो कुछ भी कहा है उसे मैं पूरा करके रहूंगा। चलता हूँ। सुनिए जी, आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। जिस लड़की से शादी तय हुई है उसके घर लड़के को भेजना मुझे ठीक नहीं लगता। तुम जो बोल रही हो मुझे समझ में आ रहा है, पर मुझे त्रिशूल के ऊपर बहुत विश्वास है। वो हमारे बेटे से कम है क्या? तुम चिंता मत करो।
आहा, इतना सुंदर है ये घर और अब से ये मेरा ही तो घर है। मैं कहाँ रहूं? ऊपर रहूं या नीचे रहूं? नहीं नहीं, ऊपर हमेशा मैडम रहनी चाहिए। मैं तो यही नीचे कहीं एडजस्ट कर लूंगा। बहुत गर्मी हो रही है यार, जल्दी शुरू हो जा मेरी जान। आहा, मैडम, शिवानी मैडम, मैडम जी कहाँ हैं आप? हेलो, हाय। फिर से आ गए तुम यहाँ? तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? चलो यहाँ से जाओ। मैडम, मैं जाने के लिए नहीं, यहाँ रहने के लिए आया हूँ। देखिए, बैग के साथ में आया हूँ मैं। अब से मैं यहाँ पर आपके साथ इसी घर में रहने वाला हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम इस घर में क्यों रहोगे? ये मुमकिन नहीं है। तुम एक पल भी मेरे घर में नहीं रह सकते। चलो जाओ। चले जाने वाली बात सुनकर मैं बोर हो गया हूँ मैडम। और कुछ अगर स्पेशल है तो बोलिए। अच्छा सुनिए, ये बताइए आपने नाश्ता किया? नहीं किया है तो मैं बना दूं? त्रिशूल अभी ज्यादा हो रहा है। हाँ, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ना? ठीक है, अभी त्रिविक्रम को कॉल करके तुम्हारे बारे में सब बताती हूँ कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। कह रहे हो कि मेरे घर में ही रहोगे और अपना सारा लगेज लेकर यहाँ चले आए हो। ये ओवर आउट तो नहीं होगा। छोटे मालिक को कुछ भी बोलकर फायदा नहीं है मैडम, क्योंकि मुझे यहाँ पर आने के लिए ऑर्डर मिला ही है हायर अथॉरिटी से, यानी उच्च अधिकारियों से। कौन है वो? बताओ कौन है? वो भी बता दूंगी त्रिविक्रम को। हाँ कीजिए कीजिए कीजिए। आप उन्हें कॉल करके बोलिए, त्रिविक्रम जी, त्रिशूल यहाँ पर आ गया है, कहता है मेरे घर में ही रहेगा, लेकिन वो यहाँ रहे मुझे पसंद नहीं है और उसे ऑर्डर देने वाले उसके बड़े मालिक हैं, यानी कि आपकी डैड। आप ऐसा भी कह दीजिए। मतलब दिग्विजय अंकल ने तुम्हें यहाँ भेजा है? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। मैडम, एक काम कीजिए, क्यों ना छोटे मालिक की जगह आप बड़े मालिक को ही फोन कीजिए।